नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र में भारत के अनुकरणीय मानक और टिकाऊ स्वास्थ्य मॉडल के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार आतंकवाद की जड़ों को सटीकता और अनुशासन के साथ नष्ट करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की कूटनीतिक पहल कल से शुरू होगी। भारत और नीदरलैंड्स रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवा में प्रवेश स्तर के पदों के लिए आवेदन करने हेतु अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव को फिर से अनिवार्य किया। और गीता समोता ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF अधिकारी बनकर इतिहास रचा। समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वस्थ दुनिया का भविष्य समावेशी और एकीकृत दृष्टिकोण तथा परस्पर सहयोग पर निर्भर करता है। उन्होंने ग्लोबल साउथ के देशों के विशेष रूप से स्वास्थ्य चुनौतियों से प्रभावित होने का जिक्र करते हुए कहा कि इससे निपटने के लिए भारत का दृष्टिकोण एक अनुकरणीय, मानक और टिकाऊ मॉडल प्रदान करता है। प्रधानमंत्री स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। Due to our initiatives, there has been a heartening development. The out-of-pocket expenditure as percentage of total health expenditure has fallen significantly. At the same time, government health expenditure has gone up considerably. The health of the world depends on how well we care for the most vulnerable. The global south is particularly impacted by health challenges. India's approach offers replicable, scalable and sustainable models. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों का एक विशाल नेटवर्क बनाया है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का लाभ 58 करोड़ लोगों को मिल रहा है। उन्हें मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। श्री मोदी ने भारत की निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा पर कहा कि इस माध्यम से 34 करोड़ से अधिक परामर्श दिए गए हैं। श्री मोदी ने सभी देशों को जून में 11वें विश्व योग दिवस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। In June, the 11th International Day of Yoga is coming up. This year, the theme is Yoga for One Earth, One Health. Being from the nation which gave yoga to the world, I invite all countries to participate. इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने आज सर्वसम्मति से दुनिया का पहला महामारी समझौता किया। ये ऐतिहासिक निर्णय कोविड-19 महामारी के विनाशकारी प्रभावों के बाद सरकारों द्वारा शुरू की गई 3 वर्ष से अधिक की वार्ता का परिणाम है। इस समझौते का लक्ष्य भविष्य की महामारियों से दुनिया को सुरक्षित बनाना है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि यह समझौता सार्वजनिक स्वास्थ्य, विज्ञान और बहुपक्षीय कार्रवाई की जीत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना पाकिस्तान में बड़ी संख्या में आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने में सफल रही है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही। भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। मगर जैसा कि पाकिस्तान की आदत है कि जल्दी वह मानता नहीं है, उसने भारत की जमीन पर हमले करने के प्रयास करने प्रारंभ किए। आम नागरिकों को भी वह निशाना बनाने का प्रयास किया है। मंदिर, गुरुद्वारों और गिरजाघरों पर को निशाना बनाया गया। उसके जवाब में भारतीय सेनाओं ने जो कार्रवाई की है, उसने पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के स्वाभिमान और नारी शक्ति का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति से दुनिया को अवगत कराने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों का पहला दल कल 4 देशों की यात्रा पर रवाना होगा। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में ये प्रतिनिधि मंडल संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो और सियरा लियोन का दौरा करेगा। श्री शिंदे ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दे रहा है, इसकी जानकारी पूरे विश्व को दी जाएगी।
जिस देश में हम लोग जा रहे हैं, किस प्रकार से भारत का स्टैंड पक्ष वहां पर रखना है और जिस तरीके से भारत इतने सालों तक टेररिज्म से लड़ता है, जिस तरीके से पाकिस्तान भारत पर हमले करता है, टेररिज्म को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनाह देने का काम कर रहा है। पाकिस्तान जिस प्रकार से ये कारनामे इतने सालों तक कर रहा है वो पूरे दुनिया को भी पता होना बहुत जरूरी है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के नेतृत्व में दूसरा प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर रवाना होगा। डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस जाएगा। सांसद संजय झा ने कहा कि भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए नया तरीका अपनाया है। 9 जो टारगेट थे पाकिस्तान में, जहां से जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा का मेन हेडक्वार्टर था, उसको डिमोलिश किया, डीप इनसाइड भावलपुर तक जाकर के टेररिस्ट कैंप को खत्म किया। जहां हम लोग जा रहे हैं ये बता कि पूरा दुनिया में जहां आतंकवाद होता है उसका जो रूट है वो पाकिस्तान है। पूरा वहां की सरकार और वहां का आर्मी वहां पर इन्वॉल्व है। इस बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज नई दिल्ली में संसद भवन में प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों के साथ बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता के संदेश को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने के बाद भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान के नापाक इरादों और भारत के सफल आतंकवाद विरोधी अभियान के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों तक अपनी बात पहुंचाने के प्रयासों के तहत 7 बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडलों में से एक प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले कल यूएई समेत पश्चिमी अफ्रीकी देशों के 4 देशों के दौरे पर रवाना होगा। आने वाले दिनों में अन्य 6 प्रतिनिधिमंडल भी अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को पेश करने के लिए ये प्रतिनिधिमंडल अगले महीने की 5 तारीख तक कुल 32 देशों का दौरा करेंगे। दिवाकर के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा माध्यम है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की सोच के अनुरूप विकसित कृषि क्षेत्र और समृद्ध किसान सरकार का मूल मंत्र है। विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करना है 2047 तक कृषि के क्षेत्र में, तो हम मानते हैं कि 5% की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमको लगातार बनाए रखनी पड़ेगी। और जो विचार मंथन अभी हो रहा है उसमें से ये निकल के आया कि ये संभव है और निश्चित तौर पर हम ये करेंगे। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है देश को, तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी अपनी कृषि को बनानी, और उसके हिसाब से हम अपने टारगेट तय कर रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में उपग्रह संचार बाजार वर्ष 2028 तक $20 बिलियन तक पहुंच जाएगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपग्रह संचार के क्षितिज पर होने के साथ भारत के प्रत्येक कोने में अगली पीढ़ी की सेवाएं प्रदान करने और नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि देश न केवल उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को अपनाएगा बल्कि उन्हें सार्वभौमिक, सार्थक और स्पष्ट रूप से आकार देगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के 49% स्टार्टअप अब टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से शुरू होते हैं। मुंबई में डॉक्टर सिंह ने कहा कि उद्यमिता की कोई उम्र सीमा नहीं होती। उन्होंने महत्वाकांक्षी उद्यमियों को स्टार्टअप परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र प्रदर्शन की समीक्षा की। श्री प्रधान ने कहा कि ये बच्चों के पोषण स्थिति में सुधार, बाल वाटिका से कक्षा 8 तक नामांकन और उपस्थिति को बढ़ावा देने और ड्रॉप आउट को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवा में प्रवेश स्तर के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव को फिर से अनिवार्य बना दिया है। अनुभव की अवधि की गणना उम्मीदवार के अधिवक्ता के रूप में प्रोविजनल रूप से पंजीकृत होने की तारीख से की जा सकती है। अनुभव की ये अनिवार्यता आज की तिथि से पहले शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने कहा कि इस कानून पर रोक लगाने के लिए मजबूत मामला पेश करना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों में तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कि उनमें स्पष्ट रूप से असंवैधानिकता साबित न हो जाए। पीठ कल केंद्र सरकार का पक्ष सुनेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज हेग में रक्षा मंत्री रूबेन ब्रैकेलमैन्स के साथ बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों पक्ष रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए। डॉक्टर जयशंकर ने विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैम्प के साथ द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। इससे पहले उन्होंने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक स्कोफ के साथ मुलाकात की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नीदरलैंड्स की एकजुटता के बयान की सराहना की। बलूचिस्तान की मानवाधिकार संस्था बलूच यकजहती समिति ने वजीरिस्तान में पाकिस्तान सरकार द्वारा पश्तून नरसंहार की कड़ी निंदा की है। संस्था ने घरों पर ड्रोन हमलों, बच्चों के क्रूर नरसंहार और उत्तरी वजीरिस्तान में पश्तून नरसंहार की कड़ी आलोचना की है। संस्था ने कहा कि पिछले कई दशकों से पश्तून दमन, हिंसा और सैन्य क्रूरता का शिकार रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 873 अंक गिरकर 81,186 पर बंद हुआ। निफ्टी 261 अंक गिरकर 24,684 पर आ गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की महिला उपनिरीक्षक गीता समोटा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है। वो ऐसा करने वाली CISF की पहली अधिकारी हैं। CISF ने कहा कि गीता ने सिर्फ माउंट एवरेस्ट को ही फतह नहीं किया बल्कि उस सोच पर भी जीत पाई है जिसमें यह माना जाता रहा है कि पर्वतारोहण जैसा क्षेत्र महिलाओं के लिए नहीं है। IPL क्रिकेट में दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 148 रन बनाए हैं। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। और खेलो इंडिया बीच गेम्स दीव में खेले जा रहे हैं। दादरा नगर हवेली और दमन तथा दीव पेंचाक सिलात मार्शल आर्ट में 2 स्वर्ण जीतकर पहले स्थान पर हैं। पंजाब इसी प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर है। केरल में मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तरी जिलों कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में तेज वर्षा की संभावना के चलते रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने पहाड़ी इलाकों तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र में भारत के अनुकरणीय, मानक और टिकाऊ स्वास्थ्य मॉडल के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार आतंकवाद की जड़ों को सटीकता और अनुशासन के साथ नष्ट करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की कूटनीतिक पहल कल से शुरू। भारत और नीदरलैंड्स रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवा में प्रवेश स्तर के पदों के लिए आवेदन करने हेतु अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव को फिर से अनिवार्य किया। और गीता समोटा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF अधिकारी बनकर इतिहास रचा। समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी।